बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपर लिम में आज हम डिस्कस करेंगे आर्टरीज और जितनी भी आर्टरी से रिलेटेड जितना भी कुछ लिखा हुआ है स्नेल्स के अंदर वो इसी एक लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले आर्टरीज की ये डायग्राम जो है ये आपकी स्नेल की डायग्राम है। अब इस डायग्राम में हमें देखें तो टोटल बेसिकली आपकी चार मेन आर्टरीज होती हैं जो आपके पूरी अपर लिम को सप्लाई कर रही होती हैं। यही चार मेन जो ब्रांचेस हैं ये फर्दर फिर आगे ब्रांचेस दे रही होती हैं, सब ब्रांचेस दे रही होती हैं। वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम इंडिविजुअली आर्टरीज को पढ़ेंगे, एक एक इनमें से आर्टरी। लेकिन अभी हम अगर ओवरऑल देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये एक्सिलरी आर्टरी नज़र आ रही है। एक्सिलरी आर्टरी जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म होती है और ख़त्म होने के बाद ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट होती है। ये ख़त्म हो रही होती है जो आपका टेरेस मेजर होता है उसके लोअर बॉर्डर पे। तो एक्सिलरी आर्टरी यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी फर्दर कंटिन्यू करती है एज ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है। अब उसके बाद ये ब्रेकियल आर्टरी, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ हम फर्दर भी देखेंगे, अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो एक्सिलरी आर्टरी है, एक्सिलरी आर्टरी से ये ब्रेकियल आर्टरी, और ब्रेकियल आर्टरी क्यूबिटल फोसा में आकर दो में डिवाइड हो जाती है, एक रेडियल आर्टरी और एक अल्नर आर्टरी में। रेडियल आर्टरी देन आपके जो है वो रेडियल साइड या लेटरल साइड पे जा रही होती है फोरआर्म के, और अल्नर आर्टरी मीडियल साइड पे जा रही होती है, और देन ये आर्टरीज हैंड में जाके डिफरेंट ब्रांचेस दे रही होती हैं। तो यही चार मेन आर्टरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे और उससे हमारी पूरी अपर लिम की जो आर्टरियल सप्लाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक एक करके अब देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्सिलरी आर्टरी। अब आर्टरी से रिलेटेड जो मैंने मेन डायग्राम्स यूज़ किए हैं वो आपकी स्नेल्स ही की हैं, ताकि आपके लिए जब आप स्नेल्स को भी देखें तो ईजी हो जाए चीज़ें करनी। अब अगर हम एक्सिलरी आर्टरी की डायग्राम देखें तो ये आपके पास एक्सिलरी आर्टरी है। ठीक है। ये एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, पहले तो ये देख लें। ये आपके पास फर्स्ट रिब है। तो जो आपकी एक्सिलरी आर्टरी है वो आपकी फर्स्ट रिब के लेटरल बॉर्डर से स्टार्ट हो रही होती है। कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है? फर्स्ट रिब के लेटरल बॉर्डर से। और एंड कहाँ हो रही होती है? ये जो आपको मसल नजर आ रहा है दिस इज टेरेस मेजर। तो टेरेस मेजर का जो आपका लोअर बॉर्डर होता है उस पे आके खत्म हो रही होती है। तो कहाँ से? लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर तक जा रही होती है। अब दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है, जो हम ब्रेकियल प्लेक्सस में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, वो ये था कि आपकी एक्सिलरी शीथ होती है। एक्सिलरी शीथ क्या होती है? ये एक रैपिंग होती है जिसने आपके एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस को रैप किया होता है। तो ये हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में भी डिस्कस किया था। एक्सिलरी आर्टरी भी चूंकि एक्सिलरी शीथ में कवर्ड होती है तो ये टॉपिक यहाँ पर भी आ जाता है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है, और वो कवर्ड होगी, रैप्ड होगी एक्सिलरी शीथ में। उसके बाद ना अब हम इसका अगर मेन स्टार्ट करें ना, तो यहाँ पे आपको एक्सिलरी आर्टरी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हुई भी नजर आ रही है। कैसे आ रही है ये देखें। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। यहाँ से आप देखेंगे चल के यहाँ तक जो है ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक आपके पास सेकंड पार्ट है, और फिर यहाँ से आगे आपका थर्ड पार्ट शुरू हो जाता है। तो एक्सिलरी आर्टरी को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। अब ये तीन पार्ट्स अगर हम जो है वो इनको इंडिविजुअली देखें तो आपका फर्स्ट पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, तो डायग्राम से ही नजर आ रहा है। ऑलरेडी हमने देखा था कि एक्सिलरी आर्टरी जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो रही होती है लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। और ये देखिए कहाँ तक जा रहा है फर्स्ट पार्ट। ये जो आपके पास मसल पड़ा है ना, ये वाला मसल है पेक्टोरलिस मेजर। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से स्टार्ट होके पेक्टोरलिस मेजर के अपर बॉर्डर तक ये फर्स्ट पार्ट आता है। ठीक है। कहाँ से आ रहा है? लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से अपर पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर। अब जो सेकंड पार्ट है वो कहाँ है? तो सेकंड पार्ट ये देखें आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये पेक्ट मेजर के नीचे पड़ा है। ठीक है। तो ये कहाँ पड़ा होगा? ये पोस्टीरियर टू पेक्ट मेजर पड़ा होगा या ये डीप टू पेक्ट मेजर पड़ा होगा? तो सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी पेक्ट मेजर के डीप पड़ा होता है। थर्ड पार्ट उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो थर्ड पार्ट लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्ट मेजर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्ट मेजर। और कहाँ पे एंड हो रहा है? जहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी एंड हो रही है, मतलब लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर। तो ये हमने देखा कि ये पार्ट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ एंड हो रहे हैं। अब इन हर एक पार्ट में ना ब्रांचेस दे रहा होता है। कौन कौन सी ब्रांचेस दे रहा होता है? जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो हमें ब्रांच यहाँ पे जो ये आपको ये देखें ये नजर आ रही है, दिस इज हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी। ये देखें ये वाली,
ये हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी, ये आपकी फर्स्ट पार्ट से निकल रही होती है। तो एक्सिलरी आर्टरी जो ब्रांचेस दे रहा होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट से कौन सी ब्रांच निकलेगी, सेकंड से कौन सी और थर्ड से कौन सी। तो फर्स्ट पार्ट से कौन सी आ रही है, हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी। उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट से देखें तो हमारे पास एक आ रही होती है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी और एक लेटरल थोरेसिक आर्टरी। अब यहाँ पे देखें, ये देखें, ये आपकी है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी और ये आपकी है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो ये दोनों आर्टरीज देखें आप लोग, ये निकल रही हैं सेकंड पार्ट से। उसके बाद अगर थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट से क्या क्या निकल रहा होता है, एक तो ये सब स्कैपुलर आर्टरी, ये देखें ये सब स्कैपुलर आर्टरी जो मैंने लिख दी है, और सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज निकल रही होती हैं। अब सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज कौन सी है, ये देखें, ये आपके ह्यूमरस के राउंड जो है ना वो वाइंड कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज होती हैं, ठीक है। ये दो होती हैं, एक होती है हमारे पास एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये देखें एंटीरियर और पोस्टीरियर दो हमारे पास, ये एंटीरियर है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर है जो ह्यूमरस के बैक पे आपको उसके डीप पड़ी हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से हमने कौन सी देखी, हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी, सेकंड पार्ट से थोरैको एक्रोमियल और लेटरल थोरेसिक, और थर्ड पार्ट से सब स्कैपुलर और सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज। अब हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ एंड करती है, एक्सिलरी शीथ क्या है, इसके तीन पार्ट्स कौन से हैं, और इसके तीन पार्ट से कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही होती हैं। और ओवरऑल अगर बात करें तो ये सारी ब्रांचेस जो हमने पढ़ी, जो टोटल 6 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये 6 ब्रांचेस आपकी एक्सिलरी आर्टरी दे रही होती है। तो यहाँ पे आकर हमने इतनी चीज़ें डिस्कस कर ली। आगे अगर हम देखें तो हमने एक्सिलरी आर्टरी के ना रिलेशंस देखने हैं, फर्स्ट पार्ट के, सेकंड पार्ट के, थर्ड पार्ट के, ठीक है। रिलेशन से क्या मुराद होता है, रिलेशन से मुराद होता है कि उसके इंटीरियर क्या पड़ा है, पोस्टीरियर क्या पड़ा है, लेटरल क्या पड़ा है, मीडियल क्या पड़ा है। अब ये चीज़ जो है ये आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा उसके अंदर ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है और ऐसा पूछा नहीं जाता। रिलेशन से रिलेटेड आर्टरीज के रिलेशन अमूमन नहीं किए जाते फर्स्ट ईयर में, लेकिन चूंकि स्नेल का पार्ट है तो हम इसको देख लेते हैं। अगर आपने इसको एक बार गो थ्रू कर जाइएगा, ऐसा जिसको इतना अच्छा याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरली और मीडियली 4 रिलेशंस पढ़ने होते हैं। इनमें क्या क्या पढ़ा होता है, एंटीरियरली फर्स्ट पार्ट के स्किन होती है और पेक्टोरलिस मेजर होता है, ठीक है। तो एंटीरियरली क्या पड़ा होता है, मतलब उसके ऊपर क्या पड़ा होता है, पेक्ट मेजर और स्किन, ठीक है। स्किन तो ऑब्वियस है और साथ पेक्ट मेजर, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या पड़ा होता है, मतलब उसकी बैक पे क्या पड़ा होता है, तो होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। देन लेटरली क्या होता है, लेटरली ब्रेकियल प्लेक्सस की तमाम कॉर्ड्स पड़ी होती हैं। ये जब हम ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़े थे तब भी हमने देखा था कि जो एक्सिलरी आर्टरी है तमाम कॉर्ड उसके लेटरली पड़ी होती हैं फर्स्ट पार्ट के। और मीडियली हमारे पास एक्सिलरी वेन होती है, ठीक है। अब ये हम डायग्रामेटिकली इनको ऐसा नहीं देख रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आता नहीं है, लेकिन चूंकि सिर्फ एक ताकि आपके पास एक ग्राफ हो अगर आप करना चाहें तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं मुख्तसर सा। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो एंटीरियरली सेम स्किन, पेक्ट मेजर पड़ा होता है और साथ पेक्ट माइनर भी होता है। पोस्टीरियरली अब यहाँ पे पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस होती है, लेटरली लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस होती है, मीडियली मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस होती है, ठीक है। अब यही आपको याद हो तो ब्रेकियल प्लेक्सस में जब हमने देखा था तो हमने इन कोड्स के नाम इसी बेस पे रखे थे कि उनका एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट से क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके अलावा पोस्टीरियरली कुछ और भी चीजें पड़ी होती हैं, क्या क्या पड़े होते हैं, आपका सब स्केपुलरिस होता है, और मीडियली एक और चीज होती है एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी वेन आपने याद रखनी है, चाहे फर्स्ट पार्ट हो, चाहे सेकंड पार्ट हो, चाहे थर्ड पार्ट हो, ये मीडियली ही जा रही होती है, ठीक है। तो पोस्टीरियरली एक और चीज क्या है, सब स्केपुलरिस मसल। अच्छा, थर्ड पार्ट के रिलेशंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं, उसमें एंटीरियरली तो हमारे पास पेक्ट मेजर होता है, ठीक है। पोस्टीरियरली हमारे पास तीन मसल्स होते हैं, सबस्केपुलरिस, टेरिस मेजर और लेटिसमस टॉर्साई, ठीक है। सबस्केपुलरिस तो वही जो पीछे सेकंड पार्ट भी था, टेरिस मेजर हमने देखा था कि टेरिस मेजर जो होता है वो एंड पे आके आ रहा होता है, और उसके अलावा लेटिसमस डॉर्साई। उसके अलावा एक्सिलरी और रेडियल नर्व जो होती है वो भी पोस्टीरियरली पड़ी होती है। लेटरली उसके बाद अगर हम देखें तो लेटरली हमारे पास दो मसल्स होते हैं, कोरेकोब्रेकियलस और बाइसेप्स, और इसके अलावा ह्यूमरस पड़ी होती है, ठीक है। तो दो मसल्स, एक बोन हमने देख ली कौन सी होती है, ह्यूमरस,
इसके अलावा आपने याद रखना है कि हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी लेटरली पड़ी होती है। पोस्टीरियरली एक्सिलरी और रेडियल नर्व थे, लेटरली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व थी। उसके अलावा लेटरली लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व होती है। क्या होती है? लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। मीडियली अगर देखें, मीडियली क्या क्या होगा, तो मीडियली एक तो अल्नर नर्व पड़ी होगी, दूसरी चीज हमारा मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व होगी। लेटरली लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व था, मीडियली मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है। और इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सिलरी वेन मीडियली पास कर रही होती है। अब अगर आप सिर्फ एक बार इसको रीड कर लें और आपके जहन में जितनी चीजें रह जाएं तो वो काफी है। हाँ, लेकिन जो हमने पहले चीजें डिस्कस की थी एक्सिलरी आर्टरी से रिलेटेड, वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। उसके बाद ना हम एनास्टोमोसिस डिस्कस करेंगे एक्सिलरी आर्टरी का। अब एनास्टोमोसिस होता क्या है, इसको जरा समझें, क्योंकि ये बार बार यूज होगा, अपर लिम्ब में भी होगा, लोअर लिम्ब में भी होगा। जब भी आर्टरीज की बात आएगी इसका जिक्र आएगा, और ये क्लिनिकल से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब क्या होता है एनास्टोमोसिस? फॉर एग्जांपल ये दो आर्टरीज जा रही हैं, ठीक है, दो मुख्तलिफ चीज़ों को सप्लाई कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट एक एग्जांपल के लिए, ये जो है ये किसी मसल ए को सप्लाई कर रही है, ये किसी मसल जी को सप्लाई कर रही है, अलग अलग इनकी जो सप्लाई है, ठीक है, इस तरह मौजूद है। अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पे आपको पेन यूज करके लिख दूँ तो आई गेस बेटर होगा। हाँ, ये हमारे पास जो है ये ए मसल को जो है वो सप्लाई कर रही है, और ये मसल, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जी मसल को सप्लाई कर रही है। अब आपके पास क्या होगा, आपके पास ये तो सप्लाई जा रही है। अब एनास्टोमोसिस क्या होता है? एनास्टोमोसिस ये होता है कि इनके दरमियान एक लिंक होता है, एक ब्लड वेसल ने इनको लिंक किया होता है। फायदा क्या होता है, क्यों होता है एनास्टोमोसिस? अब फॉर एग्जांपल ये जो जी मसल को सप्लाई कर रही है ना हमारे पास आर्टरी, ठीक है, इसके यहाँ पे हमें ऊपर कहीं पे ब्लॉकेज नजर आ जाती है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है। तो अब क्या होगा, ये वाली जो दूसरी आर्टरी है ये अपने मसल को तो सप्लाई कर रही होगी, ये इसके साथ साथ यहाँ पे इस दूसरे मसल को भी सप्लाई कर सकेगी। या सेम अगर ये वाली आर्टरी आपकी ब्लॉक हो जाती है, तो आपकी जो ये वाली हमारे पास जी मसल को सप्लाई करने वाली आर्टरी है, ये यहाँ पे आके आर्टरी ए वाले मसल को सप्लाई कर देगी। तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली एनास्टोमोसिस का हमारे पास फायदा ये होता है कि अगर एक आर्टरी से जो है वो हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मसल जिन 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 भी चीजों को सप्लाई करे, जरूरी मसल है, जॉइंट्स होंगे, ठीक है, या इसके अलावा क्यूटेनियस सप्लाई दे रही है, जो भी एक्सिलरी आर्टरी जो है वो आपको क्यूटेनियस सप्लाई, मैंने नर्व की तरफ से बोल दिया, मींस आर्टरी जॉइंट को दे रही है या मसल को दे रही है, दोनों में से किसी भी चीज को जो वो सप्लाई दे रही है, वो सप्लाई अगर कॉम्प्रोमाइज होगी तो आपकी जो दूसरी आर्टरी होगी वो इस एनास्टोमोसिस के थ्रू उसको सप्लाई कर देगी, ठीक है। तो ये होता है एनास्टोमोसिस। अब इस एनास्टोमोसिस को, एक्सिलरी आर्टरी का एनास्टोमोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनास्टोमोसिस एक्सिलरी आर्टरी शोल्डर जॉइंट के अराउंड बना रही होती है, और किस आर्टरी के साथ बना रही होती है? सब क्लेवियन आर्टरी। तो सब क्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, कुछ ब्रांचेस सब क्लेवियन आर्टरी की और कुछ ब्रांचेस एक्सिलरी आर्टरी की एनास्टोमोसिस बना रही होती हैं। क्यों बना रही होती हैं? ताकि अगर एक आर्टरी की सप्लाई जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरी आर्टरी कंपनसेट कर दे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सब क्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस देखें, तो सब क्लेवियन आर्टरी से दो ब्रांचेस जो है वो एनास्टोमोसिस में पार्ट ले रही होती हैं, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है। जबकि एक्सिलरी आर्टरी से टोटल चार ब्रांचेस पार्ट ले रही होती हैं। दो कौन सी? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। ये ऑलरेडी जब मैंने आपको ब्रांचेस कराई हैं तो मैंने उसमें दिखाया, ये थर्ड पार्ट से जो है वो निकल रही होती हैं। उसके अलावा दो और, सब स्कैपुलर आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर ब्रांच, ठीक है। ये चारों ब्रांचेस एक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है। और ये वाली जो है, ये जो हमारे पास दो आर्टरीज हैं, जो दो ब्रांचेस हैं सब क्लेवियन आर्टरी के, मिल के अनेस्टमोसिस कर रही होती हैं शोल्डर जॉइंट के अराउंड। और फायदा क्या है, अगर एक की ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी तो दूसरी जो है उसे कंपनसेट कर देगी। अब ये क्वेश्चन क्लिनिकल में आपका आ जाता है बाजू का, ठीक है, वो आपसे पूछते हैं कि जी शोल्डर जॉइंट की कोई इंजरी आपको बताते हैं, कोई फ्रैक्चर बताते हैं, उसकी वजह से वो कहते हैं कि आर्टेरियल सप्लाई डैमेज हुई है। अब कैसे जो है वो एनास्टोमोसिस को एक्सप्लेन करें, वो कैसे कंपनसेशन होगी, तो उसमें आपने ये चीजें एक्सप्लेन कर देनी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है। उसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट आर्टरी की तरफ चलते हैं। एक्सिलरी आर्टरी से रिलेटेड हमने यही देखना था, तो यहाँ एक्सिलरी आर्टरी आई, यहाँ खत्म हो गई। उसके बाद ये सारी चलनी थी हमारी ब्रेकियल आर्टरी।
अब ब्रेकियल आर्टरी कहाँ से स्टार्ट होगी, जहां एक्सिलरी आर्टरी खत्म हुई थी, तो कहाँ खत्म हुई थी, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर। तो ब्रेकियल आर्टरी लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर, ये देखेंगे टेरेस मेजर पड़ा है, उसके लोअर बॉर्डर से स्टार्ट हो रही होती है ब्रेकियल आर्टरी। और ये कहाँ रन कर रही होती है, ये आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में रन कर रही होती है, ठीक है। तो फुल जो ये इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म है, इसके अंदर ये रन होती है यहाँ पे, और क्यूबिटल फॉसा में जाके एंड हो जाती है। अब ना इसकी हम फर्दर इससे रिलेटेड चीजें देखते हैं। सबसे पहले इसकी ब्रांचेस। अब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आपको पहले ही जब ये यहाँ से टेरेस मेजर के लोअर बॉर्डर से निकल रही है, तो जो पहली ही ब्रांच नजर आ रही है वो कौन सी है, वो है प्रोफंडा आर्टरी, ठीक है। तो पहली ब्रांच कौन सी निकल रही है, प्रोफंडा आर्टरी। अच्छा, इसका एक और भी नाम है, इसे डीप ब्रेकियल आर्टरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखें ये ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली जाती है, ठीक है। यहाँ से ये बैक की तरफ चली जाती है, डीपली मूव करती है, तो डीप ब्रेकियल आर्टरी भी इसको कहते हैं। इससे रिलेटेड दो चीजें याद रखनी है। एक, ये रेडियल नर्व को एकम्पनी करती है। अब आपको पता है आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो नर्व होती है ना, ठीक है, वो रेडियल नर्व होती है। तो ये रेडियल नर्व को एकम्पनी कर रही होती है, मतलब यूं ही आपकी रेडियल नर्व भी मूव कर रही होती है जैसे प्रोफंडा आर्टरी मूव कर रही होती है, ठीक है। तो ये रेडियल नर्व के साथ साथ उसको अकम्पनी कर रही होती है। उसके अलावा इससे रिलेटेड जो याद रखना है कि किसको सप्लाई करती है, तो ये ट्राइसेप्स को सप्लाई कर रही होती है। तो ये किसको सप्लाई कर रही होती है, पीछे बैक पे जाके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाके ट्राइसेप्स को सप्लाई करती है। अच्छा, उसके अलावा हमने जो बाकी ब्रांचेस देखनी है वो कौन कौन सी हैं। एक है हमारे पास सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल, और एक है इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल। अब यहाँ पे आप देखें, ये सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल है, ये इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल है, ठीक है। अब इनके रिलेटेड क्या क्या चीज देखनी है। जो सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी है, ये पोस्टीरियर टू मीडियल एपिकॉन्डाइल पास करती है। ये आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ठीक है। ये देखें, ये जो आपकी सुपीरियर अल्नर कोलेटरल है, ये देखें ये यहाँ जा रही है, ये पीछे डॉटेड में आपको नजर आ रही है, और ये बैक पे पोस्टीरियरली मूव कर रही है आपके मीडियल एपिकॉन्डाइल के। जबकि जो हमारे पास इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी होती है, वो हमारे पास जो है वो एंटीरियर मूव कर रही होती है मीडियल एपिकॉन्डाइल के, ठीक है। अब फर्दर हम इससे रिलेटेड देखते हैं कि फर्दर क्या क्या हमने देखना है। तो इनका ना जो सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी है, जिस तरह ये जो डीप ब्रेकियल आर्टरी थी ये रेडियल नर्व को कंपनी कर रही थी, तो जो सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी है ये अकम्पनी कर रही होती है अल्नर नर्व को। उसके बाद हमने इनके ना एनास्टोमोसिस देखने हैं। हमने ऑलरेडी आपको पता है कि एनास्टोमोसिस होते क्या हैं, ठीक है। एनास्टोमोसिस, या इसको एक और भी नेम से जाना जाता है कोलेटरल सर्कुलेशन, मतलब जब डिफरेंट आर्टरीज की ब्रांचेस आपस में सर्कुलेशन उनकी वो आपस में ज्वाइन हो रही हो, ठीक है, तो उसको कोलेटरल सर्कुलेशन भी कहते हैं। एनास्टोमोसिस भी उसी तरह की चीज है, ठीक है। तो वो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। अब ये किसके, अब यही जो ब्रांचेस है ना, ये आपकी प्रोफंडा आर्टरी भी, ये सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी भी, और इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी भी, ये तीनों आर्टरी जो है वो कोलेटरल सर्कुलेशन का पार्ट होती है। कहाँ पे, एल्बो जॉइंट के अराउंड, इस जगह पे जाके, ये जहाँ एल्बो जॉइंट बन रहा होता है, ठीक है। अब कौन कौन सी ब्रांचेस के साथ ये एनास्टोमोसिस करती हैं या कोलेटरल सर्कुलेशन बनाती हैं, तो जो प्रोफंडा आर्टरी होती है वो रेडियल रिकरेंट आर्टरी के साथ जो है वो उसके साथ उसकी एक ब्रांच जो होती है वो जाकर, अब मतलब वो आपस में जाकर के अटैच हो रही होती है। अब ना दोनों में यहाँ पर एक हम डिफरेंस देख लेते हैं कि कोलेटरल सर्कुलेशन और एनास्टोमोसिस में जो डिफरेंस है वो क्या है। एनास्टोमोसिस यहाँ पे हो एनास्टोमोसिस ही रहा है, आप ये देखें कि ये फॉर एग्जांपल आपकी ना इस चीज को जरा आपने डिटेल में देखना है। ये आपकी ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है। ये आपकी रेडियल आर्टरी है। ये क्या है, ये है ब्रेकियल आर्टरी, और ये है रेडियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी फर्दर रेडियल और अल्नर आर्टरी दे रही होती है ना। अब रेडियल आर्टरी अपनी एक ब्रांच दे रही है जो कि है रेडियल रिकरेंट आर्टरी। रेडियल आर्टरी की कौन सी ब्रांच है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी। जबकि ब्रेकियल आर्टरी कौन सी ब्रांच दे रही है, प्रोफंडा आर्टरी। ये दोनों आर्टरीज यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर आपको ये जो आर्टरी नजर आ रही है ब्रेकियल आर्टरी से निकलते हुए, ये है प्रोफंडा आर्टरी। और दूसरी तरफ रेडियल आर्टरी से आपको आर्टरी निकलते हुए नजर आ रही है रेडियल रिकरेंट आर्टरी।
ये दोनों आर्टरीज ना आपस में देखें ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है। ये किस चीज की एग्जांपल है? ये एग्जांपल है कोलेटरल सर्कुलेशन की, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि दो आर्टरीज हैं, ठीक है, वो दो आर्टरीज आपस में ज्वाइन हो रही हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोलेटरल सर्कुलेशन। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ब्रेकियल आर्टरी और रेडियल आर्टरी के दरमियान अनेस्टमोज हो रहा है, ठीक है। मतलब रेडियल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी एनास्टोमोसिस बना रही है। कैसे बना रही है कि ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच प्रोफंडा आर्टरी और रेडियल आर्टरी की ब्रांच रेडियल रिकरेंट जो है वो आपस में ज्वाइन कर रही है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोलेटरल सर्कुलेशन। उसके बाद फर्दर यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी है, इन्होंने भी कोलेटरल सर्कुलेशन बनानी होती है। अब ये किसके साथ बनाते हैं? ये आपको अल्नर आर्टरी नजर आ रही है। इस अल्नर आर्टरी से दो ब्रांचेस निकल रही होती हैं, एक एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी जो इंफीरियर को आके ज्वाइन कर रही होती है, और एक पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी जो जाकर सुपीरियर को ज्वाइन कर रही होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा होता है, सुपीरियर ज्वाइन हो रही होती है एंड पोस्टीरियर के साथ और इंफीरियर एंटीरियर के साथ। यहाँ पर ये जो है वो गलत लिखा हुआ है, गलत मार्किंग हुई हुई है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। सुपीरियर हो रही है पोस्टीरियर के साथ और इंफीरियर हो रही है एंटीरियर के साथ। अच्छा, उसके बाद हम मजीद चीजें देख लेते हैं। उसमें हमने ये देखना है कि ब्रेकियल आर्टरी ना किस किस और कौन कौन सी सप्लाई दे रही होती है। तो ब्रेकियल आर्टरी जो है वो मस्कुलर ब्रांचेस आपने याद रखना है कि दे रही होती है। मस्कुलर ब्रांचेस से क्या मुराद है? मसल्स को ब्रांचेस जा रही होंगी। कौन से मसल्स को? एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को। देखें, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को कौन सप्लाई कर रही थी? प्रोफंडा आर्टरी। मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ट्राइसेप्स होता है ना, उसे प्रोफंडा आर्टरी कर रही है, और प्रोफंडा आर्टरी अल्टीमेटली ब्रेकियल आर्टरी ही की ब्रांच है। जबकि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को ब्रेकियल आर्टरी हुड सप्लाई कर रही होती है, हुड डायरेक्ट मस्कुलर ब्रांचेस दे रही होती है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये न्यूट्रिएंट आर्टरी दे रही होती है ह्यूमरस को। अब न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या होती है? जनरल एनाटॉमी में जब आपने बोन्स की ब्लड सप्लाई पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था कि न्यूट्रिएंट आर्टरी मेन आर्टरी होती है जो एक बोन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही होती है। तो ह्यूमरस को कौन देगा न्यूट्रिएंट आर्टरी? यही आपकी ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ना ये सारी चीजें देख ली ब्रेकियल आर्टरी से रिलेटेड, उसकी ब्रांचेस से रिलेटेड। फर्दर हम मूव करते हैं। फर्दर हमने क्या देखना है? फर्दर हमने देखना है रिलेशंस ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। अब रिलेशंस में ना आपने याद, मैं यहाँ पे पहले तो आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ। ये पूरा एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है रिलेशंस का। पोस्टीरियरली क्या होता है, एंटीरियरली क्या होता है, लेटरली क्या होता है, मीडियली क्या होता है। एंटीरियरली तीनों तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अपर पार्ट में क्या होता है, मीडियल पार्ट के एंटीरियरली क्या होता है, लोअर पार्ट के एंटीरियरली क्या होता है। अब मैं ऑलरेडी ना जब आपको एक्सिलरी आर्टरी के मैंने आपको रिलेशंस बताए थे, तो मैंने कहा था दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, पेपर में नहीं आते। सेम गोज फॉर ब्रेकियल आर्टरी, इसके जो रिलेशंस हैं वो पेपर में नहीं आते। इंपॉर्टेंट ना भी हो पेपर में, अगर आते हों तो मैं आपको करा दूं, लेकिन चूंकि ये पेपर में नहीं आते तो मैं इस पे आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। अगर कोई करना चाहे तो ऑब्वियसली आपने इसमें रट्टा ही लगाना होता है। आप इसको इन रिलेशंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है, दो तीन बार रीड दे दें, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। तो हम आगे मूव करना चाहेंगे, जो बच्चा अपनी मर्जी से करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो हमारी मेन चीजें हैं जो करने वाली हैं, उनकी तरफ चलते हैं। ब्रेकियल आर्टरी का ना हमने ये सारी जगह देख ली। अब जरा इस पोर्शन को जूम करते हैं, जो डिस्टल पोर्शन है। ये देखें, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ब्रेकियल आर्टरी आ रही है। जब ये ब्रेकियल आर्टरी क्यूबिटल फोसा में पहुंचती है तो ये बाइफरकेट कर जाती है रेडियल आर्टरी में और अल्नर आर्टरी में। अच्छा, किसके लेवल पे करती है? ये आपको पीछे रेडियस नजर आ रही है, ये बोन, ये उसका हेड पड़ा है और ये उसकी नेक पड़ी है। तो नेक ऑफ रेडियस के लेवल पर क्यूबिटल फोसा में ब्रेकियल आर्टरी बाइफरकेट कर जाती है रेडियल आर्टरी में और अल्नर आर्टरी में। देखें, ये दो आ गई। अब रेडियल आर्टरी को रेडियल आर्टरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेडियल एस्पेक्ट पे पड़ी होती है आपके फोर आर्म के। अब रेडियल एस्पेक्ट से क्या मुराद है? रेडियल एस्पेक्ट से मुराद है लेटरल एस्पेक्ट। अच्छा, क्यों कहते हैं लेटरल एस्पेक्ट को रेडियल एस्पेक्ट? क्योंकि जो आपकी रेडियस होती है ना, जो बोन, वो पड़ी होती है लेटरली फोर आर्म में, तो इसीलिए लेटरल एस्पेक्ट को रेडियल एस्पेक्ट भी कहते हैं। इसी तरह अल्नर आर्टरी मीडियल एस्पेक्ट पे रन कर रही होती है, और मीडियल एस्पेक्ट को अल्नर एस्पेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि वहां अल्नर बोन पड़ी होती है, ठीक है, अल्ना पड़ी होती है। तो
ये हमने देख लिया कि ब्रेकियल आर्टरी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही होती है, बाइफरकेट कर रही होती है। अब ये दो ब्रांचेस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अल्नर आर्टरी को देख लेते हैं। अल्नर आर्टरी हमारे पास ये है, यहाँ पर आपको नजर आ रही है, दिस इज अल्नर आर्टरी। अभी हम इसका प्रोक्सिमल पोर्शन देख रहे हैं, मतलब ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं। डिस्टल पोर्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, प्रोक्सिमल पोर्शन में आपको ये अल्नर आर्टरी आपने देख ली, उसकी दो ब्रांचेस सबसे पहले तो आप जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। एक है एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी और एक पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, जो ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस के साथ कोलेक्टरल सर्कुलेशन में पार्ट प्ले कर रही होती हैं। उसके अलावा अल्नर आर्टरी एक कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी दे रही होती है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी है, ठीक है ये। तो ये कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी दे रही होती है, और ये कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी फर्दर दो में डिवाइड हो रही होती है, एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, ठीक है। तो ये दो हमने ब्रांचेस देख ली, और उसके बाद कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी देखी, जो पोस्टीरियर और एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी बना रही होती है। अब ये पोस्टीरियर और इंटीरियर एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी क्या करते हैं, ये आपके जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है उसके पोस्टीरियर और एंटीरियर रन कर रहे होते हैं। जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, पोस्टीरियर वाली इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के पोस्टीरियरली रन करेगी और एंटीरियर वाली एंटीरियरली रन करेगी। अब रन करते हुए ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट आर्टरीज रेडियस और अल्ना को। तो ये आपने याद रखना है कि ह्यूमरस को ब्रेकियल आर्टरी कर रही थी, रेडियर और अल्ना को आपकी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी कर रही है, और कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी अल्टीमेटली मतलब क्या है कि अल्नर आर्टरी कर रही है। तो अल्नर आर्टरी सप्लाई कर रही होती है न्यूट्रिएंट आर्टरीज रेडियस और अल्ना को। उसके बाद फर्दर क्या होता है, फर्दर ये आगे जाकर जो आपका रिस्ट जॉइंट है उसके अराउंड अनेस्टमोसिस बना लेती हैं ये दोनों आर्टरीज, ठीक है। उसके अलावा कुछ और अगर हम ब्रांचेस देखें तो हमारे पास मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं अल्नर आर्टरी की, जो मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं, और उसके अलावा कुछ ब्रांचेस होती हैं जो रिस्ट जॉइंट के अराउंड अनेस्टमोज कर रही होती हैं। अब ये वाली जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी ना, अनेस्टमोजेस वगैरह, ये हम जरा अगली स्लाइड्स में डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर ना आप इस डायग्राम में देखेंगे आपको अल्नर आर्टरी, ये अल्नर आर्टरी आ रही है, ठीक है। तो ये अल्नर आर्टरी का आपको डिस्टल एंड नजर आ रहा है, वो प्रोक्सिमल एंड था, ये डिस्टल एंड था। डिस्टल एंड पे ना अब जरा थोड़ी देर के लिए अल्नर आर्टरी भूल के ना आप कुछ और चीजों को देखें। ये जो आपको एक आर्च नजर आ रही है पामर साइड ऑफ हैंड पे, ये कहलाती है डीप पामर आर्च, ठीक है। और ये जो आपको एक ग्रीन कलर में आर्च नजर आ रही है, ये कहलाती है सुपरफिशियल पामर आर्च। दो आर्चेज होती हैं, पामर साइड पे होती हैं, एक डीप होती है, एक सुपरफिशियल होती है। अच्छा, अब सुपरफिशियल पामर आर्च फर्दर डिवाइड कर रही होती है हमारे पास कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज में, और कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज डिवाइड कर रही होती है प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरीज में। तो अब मैं अगर अगेन इस चीज़ को रिपीट करूं, जो सुपरफिशियल पामर आर्च हमने देखी थी, तो सुपरफिशियल पामर आर्च से तीन बेसिकली कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज निकल रही होती हैं, ठीक है। और ये कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज फिर फर्दर दो में डिवाइड हो रही होती हैं, और वो कहलाती हैं प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरीज। ये प्रॉपर एक आपका जो है ना वो पामर साइड पे जो हमारे पास आर्टरियल सप्लाई आ रही होती है, उसका जो नेटवर्क बन रहा होता है वो इनसे बन रहा होता है, डीप पामर आर्च। और एक हमारे पास सुपरफिशियल पामर आर्ट, जिसकी कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज और फर्दर प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरीज जो है वो बन रही होती हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो अल्नर आर्टरी जो है वो एक ब्रांच देती है अपने डिस्टल एंड पे आके, वो ब्रांच कंट्रीब्यूट करती है डीप पामर आर्च में। मतलब वो पूरी डीप पामर आर्च नहीं बनाती, सिर्फ कंट्रीब्यूट करती है डीप पामर आर्च में, और फिर वो जाकर ज्वाइन कर जाती है रेडियल आर्टरी को। मतलब अगर हम देखें तो जो डीप पामर आर्च है वो आपकी अल्नर आर्टरी की एक ब्रांच बना रही होती है, और उसके अलावा आपकी जो रेडियल आर्टरी है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है। जबकि जो सुपरफिशियल पामर आर्च है उसमें भी आपकी अल्नर आर्टरी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है, और आपकी रेडियल आर्टरी की भी जो एक ब्रांच है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है। तो इस तरह इनमें एक एनास्टमोसिस भी बन रहा होता है, ये कोलेटरल सर्कुलेशन जो हो रही होती है वो बन रही होती है। और ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एल्बो जॉइंट के राउंड जो एनास्टमोसिस होता है वो हम देखेंगे तो वो यही एनास्टमोसिस हो रहा होता है अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी के दरमियान। तो यहाँ पे हमने अल्नर आर्टरी की सारी ब्रांचेस देख ली। यहाँ पे डिस्टल एंड में वो दो कौन सी ब्रांचेस दे रही है, डीप पामर आर्च को, और एक वो कंटिन्यू कर रही है सुपरफिशियल पामर आर्च। और उसके अलावा वो अपने प्रॉक्सिमल एंड पे कौन कौन सी ब्रांचेस देती है।
उसके अलावा अगर हम इसका कोर्स देखें या इसका रूट देखें तो सबसे पहले ये इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में रन करती है, ठीक है। इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में ये पहले डीप होती है, डीप के बाद ये सुपरफिशियल हो जाती है, और सुपरफिशियल ये लाए कर रही होती है। सुपरफिशियल जो है ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के सुपरफिशियल पास करती है और पिसिफॉर्म बोन के लेटरल आकर ये एंड हो जाती है। तो क्या होता है, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म से निकली, पहले डीपली थी, मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में रन कर रही होती है, पहले डीपली फिर सुपरफिशियली, फिर सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम पास करती है और पिसिफॉर्म बोन के लेटरल आकर फिर ये वो जो है वो डीप पामर आर्च और सुपरफिशियल पामर आर्च में कंट्रीब्यूट कर रही होती है। अच्छा, सुपरफिशियली ये किन के दरमियान पड़ी होती है, तो सुपरफिशियली ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल के टेंडन के दरमियान पड़ी होती है। ये एक चीज़ याद रख लेनी है, मतलब जब ये डीप से सुपरफिशियल आती है तो ये इन दो मसल्स के टेंडन के दरमियान आ जाती है। तो ये इसका जो है वो मुख्तसर सा रूट है या कोर्स है। उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टरी और लास्ट आर्टरी जो है उसको देखेंगे, रेडियल आर्टरी। अब रेडियल आर्टरी हमारे पास जो है वो कहाँ पे है, ये ब्रेकियल आर्टरी आ रही है, और वो ये जो आपके पास आर्टरी बना रही है वो रेडियल आर्टरी है, रेडियल साइड पे रन करेगी। ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, ऑब्वियसली हम इसकी जो है वो प्रॉक्सिमल एंड पे भी ब्रांचेस देखेंगे, डिस्टल एंड पे भी देखेंगे, जैसे अल्नर आर्टरी की देखी थी। तो प्रॉक्सिमल एंड पे जो ब्रांच है वो एक ही नज़र आ रही है, जो कि है रेडियल रिकरेंट आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी की कौन सी एक ब्रांच आपको प्रॉक्सिमल एंड पे नज़र आ रही है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, जो ऊपर डीप प्रोफंडा आर्टरी के साथ कोलेटरल सर्कुलेशन भी बनाती है। ये हम चीज़ ऑलरेडी ब्रेकियल आर्टरी में भी डिस्कस की थी हमने, ये ब्रांच रेडियल आर्टरी की। तो यहाँ पे तो रेडियल आर्टरी की ये ब्रांच है। उसके अलावा रेडियल आर्टरी मस्कुलर ब्रांचेस दे रही होती है मसल्स को, और उसके अलावा वही बात ब्रांचेस जो एनास्टोमोसिस कर रही होती हैं रिस्ट जॉइंट के अराउंड। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम मूव करें, वही जो हैंड में हमने अल्नर आर्टरी वाली डायग्राम देखी थी, इसी में मैंने आपको रेडियल आर्टरी का कुछ बता दिया था, लेकिन अगर आप इसको फिर एक बार देख लें तो ये रेडियल आर्टरी है। ये रेडियल आर्टरी एक ब्रांच दे रही होती है जो सुपरफिशियल पामर आर्च में कंट्रीब्यूट कर रही होती है, और खुद ये कंटिन्यू कर रही होती है डीप पामर आर्च में। और अल्नर आर्टरी की जो डीप पामर आर्च वाली ब्रांच होती है, मतलब उसको ज्वाइन कर रही होती है, ठीक है। तो यही वही चीज़ जो हमने अल्नर आर्टरी में पढ़ी थी, वही रेडियल आर्टरी में भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमने जो यहाँ पे देखना है वो ये है कि जो रेडियल आर्टरी है वो एक डॉर्सल कार्पल आर्च भी दे रही होती है डॉर्सम साइड ऑफ हैंड पे, मतलब हैंड के जो डॉर्सम साइड है वहाँ पे एक और आर्च ये बना रही होती है रेडियल आर्टरी, जो कि कहलाती है डॉर्सल कार्पल आर्च। बाकी इन दो में कंट्रीब्यूट कर रही होती है डीप पामर आर्च और सुपरफिशियल पामर आर्च में, और इसके अलावा डॉर्सल कार्पल आर्च डॉर्सम साइड ऑफ हैंड पे जो होती है उसको भी बना रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस। उसके अलावा रेडियल आर्टरी का कोर्स है, रेडियल आर्टरी क्या क्या एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में होती है, रन कर रही होती है। और फिर इसके ना ये फर्दर इसके तीन पार्ट्स अगर हम देखें, अपर मिडल लोअर, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो रेडियल आर्टरी है वो रन कर रही है, और हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये अपर, ये सेंटर वाला मिडल, और नीचे वाला लोअर। तो अब जो हमारे पास अपर पार्ट होता है, ठीक है, अपर पार्ट हमारा ब्रेकियो रेडियलिस की डीप मूव कर रहा होता है। अपर पार्ट किसके डीप पड़ा होता है कि ब्रेकियो रेडियलिस के, ठीक है। और जो मिडल पार्ट होता है वो सुपीरियर होता, मिडल पार्ट मीडियल पड़ा होता है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व के। जो रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच होती है उसके मीडियल होता है। और जो लोअर पार्ट होता है उससे रिलेटेड दो चीज़ें याद रखनी है कि वो एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, ठीक है, कहाँ, रेडियस के एंटीरियर सरफेस, मतलब रेडियस पीछे होगी, और ये आगे एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस बिटवीन टेंडन्स ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। रेडियल आर्टरी है तो रेडियलिस रेडियलिस के दरमियान जो है वो इसका लोअर पार्ट जो है वो मूव कर रहा होता है। मेन यही चीज़ है जो आपने याद रखनी है रेडियल आर्टरी से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट है कि इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में रन करती है। इसके तीन पार्ट्स अपर मिडल और लोअर के क्या रिलेशन है उनको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर हमने जो है वो रेडियल आर्टरी देख ली, कंप्लीट कर ली। अब हमने क्या देख लिया, हमने एक्सिलरी आर्टरी देख लिया, ये उसकी ब्रांच देख ली, ब्रेकियल आर्टरी देख ली, उसकी ब्रांचेस देख ली, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी, एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, मतलब जितनी भी आपकी स्नेल की एक जो मेन पर डायग्राम थी जिसमें वो सारी आर्टरीज को समराइज करी थी, वो सारी आर्टरीज हमने देख ली। ओवरऑल हमने कंप्लीट आर्टियल सप्लाई जो है जो आपकी
जो अपर लिम्ब की है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपने याद रखना है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती हैं वो एनास्टोमोसिस से रिलेटेड होती हैं, और उससे बाद जो आते आता है वो आपने ब्रांचेस अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, यही मेन दो चीज़ें हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आर्टरीज। थैंक यू वेरी मच।